Welcome everyone. Today we are starting a foundation practice series for IPMAT 2026. As we know that IPMAT is not solving about random question, it is about strong concepts. In this session, we'll focus only on concept clarity plus practice. ये जो सेशंस है बच्चों आपके लिए आईपी मेट के हर टॉपिक में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके यूजफुल रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। तो हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पायरेंट्स को ये सेशन देखने उसके बाद आपको टॉपिक्स की पढ़ाई करनी है। और ये सेशंस उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है जिन्होंने एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया है, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हम ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। और आई एम वेरी वेरी श्योर अगर आप सारे सेशंस रेगुलरली देखते हैं, फिलहाल आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशन मिला करेंगे, उसके बाद हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो फोकस करो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के अपन पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। एंड आपको अच्छा लगे तो इनको शेयर भी करना बच्चों ना। तो देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको इतनी सी बातें करवाने वाला हूँ कि सबसे पहले आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स पहले से पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। ये सब आपको पता है, रेशनल, इरेशनल, रियल, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और बेसिकली ये जो सेशंस है बच्चों, फिलहाल हम हायर मैथमेटिक्स के लिए पढ़ने वाले हैं ना। बट कोई सी भी मैथमेटिक्स हो, चाहे कैट की हो, चाहे क्लैट की हो, चाहे आईपी मैट की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे जेई की हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये जो 3 4 5 सेशन में फाउंडेशन वाले तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी 100% हेल्प करेंगे। हर टॉपिक में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स से डर लगता है तो डर आपका दूर हो जाएगा ना। तो पहला क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी आपको घबराने की नीड नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज एबीसीडी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर तुम जानते हो, पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड द ग्रेटेस्ट। तो ये जो नंबर्स तुम्हें नजर आ रहे हैं बच्चों, वो क्या है कि ए की वैल्यू 3 की पावर 1/3 है, बी इज 14/5 की पावर 5/14, सी इज 6 to the power 1/6, एंड डी 11/4 की पावर 4/11। देखो बच्चों, एनसीईआरटीज में आपने सब्जेक्टिव वे में प्रिपरेशन की है, मैं आपको कॉम्पिटेटिव अप्रोच बताने वाला हूँ ना। देखो एक बेसिक सी बात मैं तुम्हें समझा दूँ, 10th क्लास में हम कुछ चीज़ें रट्टाफिकेशन कर लेते थे, याद कर लेते तो भी पार पड़ जाती थी। 11th 12th में चीज़ों को केवल समझना ही पड़ता था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ उसका डेरिवेशन करने बैठ गए, नहीं कुछ मैथमेटिक्स वाले बच्चों का ईगो हर्ट हो जाता है, नहीं हम याद क्यों करें, हम तो निकालेंगे, डिराइव करेंगे, तो फिर भाई आईपी मेट आप पास नहीं कर पाओगे। उसका कारण है वहाँ इतना टाइम ही नहीं होता। हमें टाइम मैनेजमेंट का भी रोल पूरा देखना होता है एग्जाम में। अब आइए बच्चों ना, तो सबसे पहले तुम्हें एक बात दिमाग में रखनी है बच्चों कि ये जो सारे नंबर्स है ना, देखो कोई पैटर्न अपन छोड़ेंगे नहीं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमेशा पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न्स की डिमांड होती ही होती है ना। ये जो सारा फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, एन टू दी पावर 1/n, एन रेस टू दी पावर 1/n। देख लो सारे नंबर्स इसी फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है। तो एक बेसिक सी बात आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा। अब एक बात तुम और देखना बच्चों, कुछ बच्चों के माइंड में रहेगा कि यार पहले क्वेश्चन में सर ने इतना टाइम लगा दिया, यानी क्या क्या बता दिया। तो मैथ्स की ब्यूटी है ये बच्चों, कनेक्ट होती रहती है। और मैं तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं क्वेश्चंस के माध्यम से तुम्हें थ्योरी पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर करूंगा। ठीक है। ताकि एग्जाम में तुम देखते क्वेश्चन को उड़ा दो फटाफट से। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात अपन लेते हैं बच्चों, आपको एक हेडिंग डालनी है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कि नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करें अपन, कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। तो एक क्वेश्चन भी एक्चुअली उसी की एप्लीकेशन है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो एट फर्स्ट आपको हेडिंग क्या डालनी है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब बच्चों दुनिया में मैथमेटिक्स में नंबर्स के कंपेयर करने के लिए सबसे पहली बात क्या देखी जाती है, इधर आओ मेरे साथ साथ, है ना। मैंने बोला एक नंबर है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और एक नंबर है 5 का स्क्वायर। दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, विच इज ग्रेटर। तो सर ऑब्वियसली हम बोल देंगे 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर। तो हमने ऐसा क्या देखा, हमने पावर देखी, सर पावर तो सिमिलर है। तो फिर हमने क्या देखा, बेस देखा, है ना। जो बेस में बड़ा वो बड़ा, और जो छोटा वो छोटा। तो कहने का मतलब बात इतनी सी है बच्चों कि किसी भी नंबर में सिमिलैरिटी सबसे पहले हमें चेक करनी होती है। टू कंपेयर नंबर्स एट फर्स्ट वी हैव टू चेक सिमिलैरिटी। क्या क्या सिमिलैरिटी हमारे को दिखाई दे रही है, अब वो चाहे डायरेक्टली दिखे चाहे इनडायरेक्टली दिखे। बट विदाउट सिमिलैरिटी, उसमें कुछ सिमिलर थिंग्स देखे बिना हम उस क्वेश्चन को इनिशिएट नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पावर सिमिलर है, देन हम बेस पर गए, देन वी डिसाइडेड 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर।
यस और नो? जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 2 रेज टू दी पावर 3 और 2 रेज टू दी पावर 5। अब सर यहाँ पावर नहीं, पहले हम बेस देखेंगे जो सिमिलर है। सिमिलर थिंग इज बेस, बेस सेम है, देन विल चेक अबाउट पावर्स। 5 is greater than 3, obviously 2 to the power 5 is greater number। बात समझ में आ रही है? अब एक छोटा सा कंपैरिजन अपन करते हैं ना। मैंने तो बोला 2 to the power 1/2 और 3 to the power 1/3, वी हैव टू चेक विच इज ग्रेटर। अब सर अभी भी आपने बोला था कि एट फर्स्ट वी हैव टू चेक सिमिलैरिटी, सर सबसे पहले तो हम सिमिलैरिटी देखेंगे। अब इसमें पैटर्न तो सिमिलर आ रहा है कि सर ये सेम कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है, n to the power 1/n, n to the power 1/n, ऐसा हो रहा है। बट एग्जैक्ट ना तो पावर सेम है ना बेस सेम है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो बेस को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, उनका पावर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, पावर्स को सेम बनाने के लिए, क्योंकि बेस तो यहाँ पे सेम बन नहीं पाएगा। ठीक है, अपने आप से बातें करो बच्चों, शुरू की 4-5 क्लासेस में आपको दिमाग बहुत ज्यादा चलाना है मैथमेटिक्स में ना। ठीक है, अब सर पावर्स को सेम बनाने के लिए पावर्स का एलसीएम लेंगे, तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम हम ले लेंगे आराम से। तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम कितना आ गया, उससे इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो भी एलसीएम आएगा उसको हम बाहर रखेंगे, है ना। ठीक है, तो 1/2 1/3 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 1/6 आ गया। हमने दोनों के पास पावर 1/6 लगा दी, सेम लगा दी। अब सर ये बैलेंस तो नहीं है, आपने ये तो गलत कर दिया। क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ तो 1/2 है सर, 1/2 को आपने 1/6 क्यों लिख दिया है? तो गलत बात है। मैथमेटिक्स में कुछ भी हम हमारी तरफ से करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बैलेंस करके रखना होता है चीज़ों को। तो इसको तुम वापस अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1/2 आ जाएगा, बैलेंस है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी क्लियर। पावर दोनों की सेम है, सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, बेस पर। बेस जिसका बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो 3 का स्क्वायर विल बी ग्रेटर। बात समझ आई सभी के? तो हम ऑब्वियसली बोल देंगे सर क्यूब रूट ऑफ 3 विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम इसको एक नंबर से और कंपेयर करते हैं, देखो सेम इसी को ना। 3 to the power 1/3 को मैं कंपेयर करके तुम्हें दिखा रहा हूं बच्चों 5 to the power 1/5 से, जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना। तो 1/3 1/5, ठीक है। एलसीएम बताओ 1/15। तो सर इसको हम क्या लिख देंगे, 1/15 बेस और पावर लगा देंगे, दोनों के पास सेम होगी, 1/15 हमने लगा दी। वेरी क्लियर। अच्छा, इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/3 आ जाए? सर 5 से कर दो और इसको 3 से कर दो। नाउ बैलेंस्ड, नाउ वी आर श्योर कि पावर सेम है, बेस जिसका बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो 5 का क्यूब इज 125, 3 to the power 4 5 इज 243। ऑब्वियसली विच इज ग्रेटर, 3 to the power 1/3 ग्रेटर। बच्चों कोई भी मैं जनरल पैटर्न तुम्हें बताऊंगा ना, वो हमेशा स्टैंडर्ड होगा। अब यहाँ पर मैं एक कमिटमेंट तुम्हारे से कर रहा हूँ, तुम्हें ध्यान रखना आज के बाद। एंड देखो इसमें भी ये वाला ही बड़ा आया, इसमें भी यही बड़ा है हमारे पास। तो हमेशा आज के बाद ध्यान रखना, n की पावर 1/n, n to the power 1/n की फॉर्म में द बिगेस्ट नंबर इज 3 to the power 1/3। बट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इज अप्लाइड, है ना। वो कंडीशन क्या है बच्चों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ n इज नेचुरल नंबर देन 3 to the power 1/3 इज द बिगेस्ट इन द फॉर्म n raised to the power 1/n। ये डायरेक्टली आपको याद रखनी है। इतना टाइम नहीं है कि तुम ऐसे एक्सप्लेन करके वहां दिखाओगे, तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे, तुम्हें लगाना है फटाफट से। इज दैट वेरी क्लियर? एक बार और मैं रिपीट कर दूं इसको, बहुत आसानी से याद रखना बच्चों। n raised to the power 1/n की फॉर्म में द बिगेस्ट नंबर इज 3 to the power 1/3, बट कंडीशन इज n शुड बी नेचुरल नंबर। यहाँ पे 100 की पावर 1/100 को अगर हम 3 to the power 1/3 से कंपेयर करें तो विच विल ग्रेटर, 3 to the power 1/3। ठीक है, बट n शुड बी नेचुरल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो एक हायर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, अभी तुम्हें डायरेक्ट रखना है, फिर जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको ना। अब मैं नेचुरल नंबर वाली कंडीशन भी हटा देता हूँ बच्चों एक बार, है ना। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखो, n to the power 1/n में द बिगेस्ट नंबर whenever n is very close to e, ये एक इरेशनल नंबर है, जैसे पाई होता है ना, पाई इज एन इरेशनल नंबर, वैसे e भी एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ना। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है बच्चों 2.71, यानी कि n to the power 1/n में देखो, एक्चुअली हायर मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, जो मैथमेटिक्स वाले बंदे हैं वो समझ जाएंगे। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 + 1/n की होल पावर n, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन e वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमारे को।
तो उसी से हम इसका भी डेरिवेशन करते हैं, डायरेक्ट याद रखना। फाइनल मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए क्या, in the form n raised to the power 1 by n, the biggest number is very close to, whenever n is very close to e, 2.71 के जितने ज़्यादा जो पास होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो ऑब्वियसली अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 2.71 के सबसे ज़्यादा क्लोज नेचुरल नंबर 3 है। इसलिए इन द कंडीशन ऑफ नेचुरल नंबर हम एक स्टेटमेंट पास कर पा रहे थे कि इन द फॉर्म ऑफ n टू द पावर 1 बाई n 3 टू द पावर 1/3 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फॉर्म n रेज टू द पावर 1/n, क्योंकि 3 इज वेरी क्लोज टू e। लेकिन कोई नंबर फ्रैक्शंस में आ जाए तो फिर हमें e वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना आराम से। अब इस क्वेश्चन पे अपन वापस आते हैं। अब तुम फटाफट से इसका आंसर ए नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखना। कोई कंपैरिजन एबीसीडी में करना है इन चारों में। अगर चारों नेचुरल नंबर हो तो फिर तो सर हम बोल देते कोई बात ही नहीं है ना। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। ए की वैल्यू 3 टू द पावर 1/3, बी सिंप्लीफाई करने पर आ गया बच्चों तुम्हारे पास 2.8 1/2.8 ये आएगा ना। सी हमारे पास कितना आ गया, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। और डी वाले भाई साहब कितने आ गए, ये आ गया 2.75, ठीक है, 1/2.75। 11/4 करो, 2 टाइम्स 8 गया 3 7 5 है ना। अब आ जाओ देख लो फटाफट से, हमें क्या कॉन्सेप्ट पता है। n टू द पावर 1 बाई n की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर 1 बाई n, द बिगेस्ट नंबर इज वेरी क्लोज टू 2.71, यानी कि डी। डी विल बी द ग्रेटेस्ट। उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज असेंडिंग ऑर्डर। तो अब ये जो मैंने इतना तुम्हें समझाया, 5 मिनट लगाए मैंने, 10 मिनट्स लगाए तुम्हारे लिए, लेकिन अब तो एज ए रिजल्ट आप इसको देखते ही फिनिश कर दोगे बच्चों। बस प्रैक्टिस आपको एंड टू एंड करनी है। आपको एक नोटबुक बनानी है, मेरे हर सेशन को आपको 2 बार देखना है बच्चों। एक बार तो आप लाइव देखो, या जब भी आप देख रहे हो उस समय आप रफ कॉपी और पेन यूज करो, ठीक है। फिर वापस फेयर कॉपी में क्वेश्चन लिख के आप नोट्स बनाओ उसके अपने हाथों से। तो आपने एक बार सेशन देख लिया तो आपसे बिना देखे होने लग जाएंगे, वो नहीं होगा तो आप वीडियो प्ले करके वापस देख लो। तो इससे फिर आपको रिवीजन करने की नीड नहीं होगी, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है ना। तो सेम डे ही रात को सोने से पहले आपको इसको रिवाइज करना है, इस बात का ध्यान रखना ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। आज के बाद डायरेक्ट लगा देना भाई आंसर, है ना। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ लो कि कैट में और आईपी मैट के लिए स्पेसिफिक अच्छा क्वेश्चन है ना। ए इज 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 48, बी 4 की पावर 2 की पावर 47, सी 16 टू दी पावर 2 टू दी पावर 46, डी 256 की पावर 2 की पावर 45। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो बच्चे कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, वो क्या हो सकती है बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, फिर इसको रफ करूंगा मैं, पहले समझ लो। 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, ठीक है। इसके लिए मैं फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूँ 2 टू दी पावर 81, सेकेंड ऑप्शन 2 रेज टू दी पावर 12, 8 टू दी पावर 4, एंड फोर्थ ऑप्शन 8 की पावर 4 हो गया, नन ऑफ दीज। तो आई एम वेरी वेरी श्योर इसको देखते ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो टिक करेंगे वो 2 रेज टू दी पावर 12 पे करेंगे या 8 टू दी पावर 4 पे करेंगे। यस और नो, वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना चाहिए एक बार, है ना। बट द रिजल्ट इज 2 रेज टू दी पावर 81। अब सर ऐसे कैसे हुआ? ऑब्वियसली बच्चों एक बेसिक सी बात तुम्हें समझने की नीड है। whenever question is 2 to the power 3 bracket 4, now you can say 2 raised to the power 12 और 8 to the power 4, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2 रेज टू दी पावर 81, क्योंकि वहाँ पावर की भी पावर है बच्चों, है ना। ये 2 टू दी पावर 3 से 4 पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। एक तुमने बोर्ड मास रूल बचपन में पढ़ा होगा शायद, मुझे अभी तुम्हें पढ़ाने की नीड नहीं है। जैसे बोर्ड मास में हम प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं कि पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ऑफ करेंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पे है ना एक प्रायोरिटी ध्यान रखना, जब भी पावर्स में ब्रैकेट्स नहीं हो तो हमेशा ऊपर से सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, नॉट फ्रॉम बॉटम। ऊपर से सोल्व करते हुए आएंगे अपन। पहले 3 टू दी पावर 4 को सोल्व करेंगे, जो भी आएगा वो 2 की पावर होगी, ठीक है।
यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं a टू दी पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn बट इज नॉट इक्वल टू a टू दी पावर m टू दी पावर n। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखो मेरा टारगेट केवल ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, क्योंकि एग्जाम में इसका भाई मिलेगा तुम्हारे को, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हाँ इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, हाउ टू इनिशिएट। बच्चों मैथमेटिक्स से प्यार तो तभी होगा जब आपको टाइम दोगे, ऐसा नहीं कि मैं आया और ये बच्चों शॉर्टकट लगा दो आंसर आ गया चिल्ला दिया, उससे एग्जाम पास नहीं होगा। आपको केवल वहम होगा कि हाँ आपने पढ़ाई की है। एग्जाम में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होती वैसी क्लासेस। पहले आपको मैथमेटिक्स में जिस दिन ओरिएंटेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, हाउ टू इनिशिएट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखकर अंदर से आवाज आने लग जाए कि हाँ ऐसा होगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होती है, मतलब पहले आप गाड़ी फर्स्ट गियर में चलाओ बच्चों। गाड़ी इसको फर्स्ट गियर में चलानी आती है, फर्स्ट गियर का मतलब मार्केट हो गया, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया, तो फिर हाईवे पे चलाना कौन सी बड़ी बात है, गियर चेंज करो और भगाओ गाड़ी को, है ना। लेकिन कुछ बच्चे पहले ही हाईवे पे जाना चाहते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पे यही चल रहा है बच्चों, हाईवे पे जाओ सीधा, है ना। पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फाउंडेशन क्लासेस पूरी करने के बाद जो आपको मजा आएगा बाकी प्रैक्टिस सेशंस करने में, मैं श्योर हूँ। क्योंकि मैं हर लेक्चर में हर टॉपिक में बोल रहा हूँ तुम्हें कि बच्चों देखो फाउंडेशन क्लास में हमने ये पढ़ा था, अब इसको अप्लाई करो, फाउंडेशन क्लास में ये पढ़ा था, इसको अप्लाई करो, है ना। तो आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया ये वाला। अब देखो बच्चों जिनका नहीं आ रहा वो देख लेना सब। देखो वैसे टेक्निकली देखें तो आप इसको मैं तुम्हें डायरेक्टली बिना पेन चलाए करना भी सिखाऊंगा ना, पर एक बार कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा ताकि तुम्हारे और भी क्वेश्चंस में काम आएंगे। 2 to the power 48, ये तो हमारा ए हो गया बच्चों ना। अब बी की बात करते हैं अपन। 4 की पावर 2 की पावर 47 है। इस 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, और इट 4 के पास पावर है तो ये हमने लगा दी ऐसे कैसे, गॉट इट। ये पावर 1 है, हमें पता है ए टू दी पावर एम ब्रैकेट एन, एम का रोल 2 की पावर 1 प्ले कर रहा है, एन का रोल 2 की पावर 47 प्ले कर रहा है। बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर्स का एडिशन होता है, तो 2 की पावर 1 प्लस 47 48, ए इज इक्वल टू बी। और सर ए इज इक्वल टू बी देखते ही हम बोल देंगे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बट मेरा टारगेट तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना बच्चों, तो आंसर तो आ गया, चलो इट्स ओके। आगे अपन और भी कंपेयर करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा ना। नेक्स्ट है 16 to the power 2 to the power 46। इस 16 को हम लिख दें 2 to the power 4 2 to the power 46। अब इस 4 को मैं क्या लिख दूं बच्चों, 2 का स्क्वायर, और ये 2 की पावर 46। बेस सेम है, पावर्स का एडिशन करो, 2 प्लस 46 48। ये लो जी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। नेक्स्ट 256 to the power 2 to the power 45। जो भी आईपी मेट के एस्पायरेंट्स हैं 2 to the power 10 तक आपको वैल्यूज याद रहनी चाहिए, निकालना नहीं है, बट डबल करते जाना है, दिन में 2-3 बार बोलना, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में 2 to the power 10 तक पावर्स का यूज होता है, तो उसको सॉल्व करके ही एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा, या उनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू ही इन 99% केसेस पूछी जाएगी। हाँ इसकी जगह 3 की पावर हो, 5 की पावर 10 हो, तो वो एज इट इज ऑप्शन में मिल जाएगा आपको ना, उस तरह की मजदूरी बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको लिखो 2 to the power 8 256, है ना, फिर स्ट्राइक हो जाएगी, मतलब बातें तुम्हारे को जल्दी। 2 to the power 45, इसको हम लिख दें 2 का क्यूब 2 raised to the power 45। बेस सेम है बच्चों, तो 3 प्लस 45 कितना आ गया, 2 raised to the power 48। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। अब देखो दूसरा नजरिया आपका क्या होना चाहिए बच्चों, एक बार इस तरह से देखने के बाद कि सर हम देख पा रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में से एक एक पावर कम होती जा रही है, नीचे एक एक इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि ऑल आर इक्वल। बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन क्लिक फोर्थ ऑप्शन, वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखो, जिसको स्पीड ज़्यादा लगे या कम लगे तो यूट्यूब पे सुविधा है बच्चों, आप अपने हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना उसी पर बेस्ड एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यू मस्ट ट्राई बच्चों, वीडियो पॉज करके एक बार, है ना। देखो बच्चों 3 to the power 2 to
2 to the power 50 न्यूमरेटर में है, फिर 9 है, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, और ये 49, बेस सेम है, पावर्स का एडिशन 50, यानी कि न्यूमरेटर में दोनों सेम है बच्चों। अब आ रहा है 81 raised to the power 2 to the power 48। 81 को लिखो बच्चों 3 की पावर 4, और 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, गॉट इट। 48 कितना आ गया, 3 to the power 2 to the power 50, 48 + 2 6561, याद भी रखना ये 3 to the power 8 होता है बच्चों, और 8 को लिखो 2 का क्यूब, और ये 47, अगेन 47 + 3 50, मीन्स सर चारों बंदे बराबर हैं, चारों वैल्यूज इक्वल है, दो ऊपर है दो नीचे है, कैंसिल आउट, मोस्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट मस्ट बी 1, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये मैं तुम्हें जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ ना बच्चों, जिस स्पीड से कुछ स्टेप्स को स्किप करके, वो केवल इसी बात पर आधारित है कि मैं तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हारी। क्योंकि बच्चों मैंने देखा आईपी मेट के इतने वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे, ठीक है, तो मुझे लगा कि हायर मैथमेटिक्स कोई भी कॉम्पिटेटिव अप्रोच से नहीं पढ़ा रहा है ना, सब वो एनसीईआरटी वाले तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो तुम्हारे काम की नहीं है बच्चों, नहीं कर सकते, है ना, उससे क्वेश्चंस होंगे नहीं तुम्हारे एग्जाम में। क्वेश्चन तभी होंगे जब तक आपके पास कॉम्पिटेटिव अप्रोच नहीं आएगी, बोथ आर डिफरेंट वेज, है ना। ठीक है, आपको एरोप्लेन ही यूज करना पड़ेगा, आप ट्रेन से नहीं जा सकते, है ना। नेक्स्ट, अब आ जाओ। अब वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, ये मैंने 3 बार रूट लगा दिया जानबूझकर क्वेश्चन को और थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, ताकि इससे बेहतरीन या इससे टफ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं बन पाएगा इस पैटर्न पर आधारित, बेस्ड ऑन दिस पैटर्न स्पेसिफिक, है ना। तो एक छोटी सी बात तुम्हें समझने की नीड है कि सबसे पहले देखो √25, ठीक है, मैक्सिमम स्कूल्स में आज भी +-5 ही पढ़ाया जाता है, ये गलत है ना ये, ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, जिन टीचर्स से पढ़ा उन्होंने भी उनको +-5 ही पढ़ाया, है ना। मैथमेटिकली रिजल्ट इज ओनली +5, है ना, +-5 नहीं होगा मतलब नहीं होगा किसी भी हाल में। इन मैथमेटिक्स एनी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल से इसको तुम्हें डिराइव भी करके मैं दिखाऊंगा ना। फिलहाल तुम्हें ध्यान रखना कोई भी स्क्वायर रूट नेगेटिव आंसर प्रोड्यूस नहीं करता है बच्चों ना, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब सपोज करो बच्चों की √25 है, किसी को नहीं आ रहा, तो ऑप्शन में 5 तो देखेगा 3 4 6, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि वेन एवर इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन MCQs क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर स्क्वायर रूट, देन वी हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस, ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिसका स्क्वायर करने पर क्वेश्चन का गिवन डेटा आ जाए, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर, इजीएस्ट वे, इससे इजी वे आपके पास है ही नहीं, ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो पंगा है, यहाँ तो 3 स्क्वायर रूट्स है, कोई बात 3 बार स्क्वायर कर देंगे, 3 टाइम्स स्क्वायर करने पर 577 + 408 √2 आ जाएगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। तो तुम्हारे 3 टाइम्स तो आएगा ही नहीं बच्चों, 2 टाइम्स मैक्स टू मैक्स है, ठीक है, 1 टाइम ही आता है इन जनरल, है ना। पर अगर एग्जाम तुम्हारा ये है तो हमें इतनी बातें थोड़ी सी करके जानी पड़ेगी ताकि हम एवरेज बच्चे को पीछे छोड़े, है ना। तो सपोज करो मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, इसका स्क्वायर करो एक बार, a + b का होल स्क्वायर, ये तो मोदी जी ने भी बताया था, है ना, a² + b² + 2ab, कितना आ गया 3 + 2 √2, वंस अगेन स्क्वायर 9 + 8 + कितना आ गया 12 √2, यानी कि 17 + 12 √2, सभी को स्क्वायर्स कम से कम 25 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए एक बार तो, है ना। ठीक है, ये आ गया 17 का 289 + 12 का 144 का ट्वाइस करो 288, आई थिंक रिजल्ट मिल गया मेरे को, 577 दिख गया और मैंने फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया, बस आ गया आंसर। समझ गए, क्वेश्चन जब भी स्क्वायर रूट की डिमांड करेगा सर ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे, अगर डबल स्क्वायर रूट है तो सर डबल स्क्वायर कर देंगे, ट्रिपल है तो 3 टाइम्स कर देंगे, 1 टाइम है तो 1 टाइम कर देंगे, इससे बेस्ट कोई दुनिया में तरीका नहीं है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, ये एक बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से होगा, मैंने अभी अभी तुम्हें क्या समझाया बच्चों,
कि वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट है ना, तो ऑब्वियसली कि सर ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर करने पर क्वेश्चन के स्क्वायर रूट के अंदर वाला डेटा आ जाएगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हालांकि एलजेब्रा पढ़ेंगे जब डिटेल से कर लेंगे इनको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी। तो फर्स्ट ऑप्शन को पकड़ लेते हैं, आ जाओ। 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 मैच हो रहा है, 2ab 2√6 मैच हो रहा है, 2bc 4√3 मैच हो रहा है, 2ca 4√2 मैच हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज रिक्वायर्ड आंसर, है ना। स्प्लिट करने की नीड नहीं है, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। ऑप्शन पकड़ो, उसका स्क्वायर करो, आंसर लाओ, ठीक है। बहुत ही शानदार सीरीज, स्पेसिफिक योर एग्जाम बच्चों ना। और इसमें एक बार मैं कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा, फिर मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों, आफ्टर 10 मिनट्स यू ऑल विल बी एप्लीकेबल टू सॉल्व विद इन 10 और 15 सेकेंड एट मोस्ट दीज टाइप ऑफ सीरीज, है ना। इन दीज टाइप ऑफ सीरीज देर आर 3 to 4 पैटर्न्स, है ना। डिनोमिनेटर में अंडर रूट भी मिलेंगे, डिफरेंस ज़्यादा भी आएगा, सारा अपन करते हैं, डोंट वरी एट ऑल। एट फर्स्ट हमें क्वेश्चन को पहचानना होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन, क्योंकि सीरीज विदाउट पैटर्न का भी बनती ही नहीं है, कौन को पैटर्न फॉलो हो गया होगा, है ना। कोई ऐसे अपन मैनुअली थोड़ी सॉल्व करने बैठेंगे कि सबको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, इतने में तो पूरा एग्जाम ही हो जाएगा हमारा। तो इसको पहचानने का तरीका सबसे पहले कि डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, सेम डिफरेंस होगा, जैसे 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 2 and 3 का डिफरेंस 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, एंड सो ऑन। वेरी क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो पहचानने का तरीका, फर्स्ट टर्म जहाँ पे एंड होगी सेकंड वहां से स्टार्ट होगी, सेकंड टर्म जहाँ पे एंड होगी थर्ड वहां से स्टार्ट होगी। इनिशिएट करना सीखना बच्चों, आगे और भी दर्द भरे क्वेश्चन आएंगे फिर इसमें, फिर दर्द बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हारी चिंता मत करना, ठीक है। फर्स्ट टर्म जहाँ पे एंड होगी सेकंड वहां से स्टार्ट होगी, सेकंड टर्म जहाँ पे एंड होगी थर्ड वहां से स्टार्ट होगी। वेरी क्लियर है, डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। तो एक छोटी सी बात तुम्हें समझने की नीड है बच्चों, मैथमेटिक्स कोई तुम्हें बोले 1/3 × 5, है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/15 आया। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों 2 है ना, तो 1/2 बाहर ले लो, और दोनों का डिफरेंस ही इन साइड लिख दो आप। आई एम 100% श्योर कि इस पूरे बॉक्स को सिंप्लीफाई करने पर 1/15 आएगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके चेक कर लो, चाहे एलसीएम ले लो, 15 5 3 5 - 3 2 2 से 2 कैंसिल, 1/15 आ गया। अरे बहुत बढ़िया हो गया है, तो इसका मतलब सर डिफरेंस कॉमन लेके डिफरेंस अंदर लिखा जा सकता है, मैथमेटिक्स अलाउ दिस, वेलकम करती है इसका, मैथ्स को दिक्कत नहीं है। कोई बोले 1/5 × 8 है, बताओ डिफरेंस कितना है जी, 3 है, तो 1/5 - 1/8, एलसीएम लेके चेक कर लो बच्चों, 100% 1/40 आ रहा होगा। 1/2 × 3 डिफरेंस कितना 1, अब सर 1 को तो लिखकर हम क्या ही कर लेंगे, बेकार और लगेगा। आप डायरेक्टली इसको 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। 1/1 × 2 है, डिफरेंस कितने का 1 का, 1 को बाहर लेने की नीड ही नहीं है सर, 1/1 - 1/2, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लेना, मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। अब ये चीजें आपके इस क्वेश्चन में काम आने वाली है, ठीक है। तो सर फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 1/1 - 1/2, सेकेंड टर्म को 1/2 - 1/3, थर्ड टर्म को 1/3 - 1/4, और अप टू लास्ट 1/9 - 1/10। मैंने बोला था ना सीरीज है तो किसी न किसी पैटर्न को 101% फॉलो करेगी। -हाफ से +हाफ गया, मतलब इस तरह की सीरीज में कैंसिलेशन होता है बच्चों, कैंसिलेशन इस तरह से होगा ना, 1/3 से 1/3, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, ये लास्ट बच गया तुम्हारे पास, क्योंकि ये तो नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होगा अब। तो 1/1 - 1/10 आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 9/10 विल बी रिक्वायर्ड आंसर। वेरी क्लियर, है ना। ये मैंने बता दिया कैसे बनेगा, अब इसका डायरेक्ट भी करेंगे अपन, पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों ना, डोंट वरी एट ऑल। पर एक क्वेश्चन और करते हैं पहले, है ना। अब पहले क्वेश्चन को देखते ही बता दो कि उसी तरह की सीरीज है ना, उसी का भाई है ना। सर आपने बोला था कि डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, 3 के डिफरेंस आ रही है। आपने बोला था फर्स्ट टर्म जहां पे एंड होगी सेकंड वहां से स्टार्ट होगी, सेकंड टर्म जहां पे एंड होगी थर्ड वहां से स्टार्ट होगी, बिल्कुल वैसा ही है सर। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखें,
1/3 कॉमन आएगा, अंदर 1/1 माइनस 1/4। सेम इज विथ सेकेंड टर्म, सर 1/3 कॉमन आएगा, 1/4 माइनस 1/7 एंड सो ऑन 1/3 1/22 माइनस 1/25। टेकिंग 1/3 एज कॉमन, तो 1/1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/7, है ना, 22 माइनस 1/25, क्योंकि 1/3 एक साथ हमने कॉमन ले लिया, माइनस प्लस सब कैंसिल, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, बाहर कॉमन बचेगा 1 माइनस 1/25, कितना 24/25, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 8/25। अब आ गई बात इसको डायरेक्ट करने की, है ना। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहना बच्चों आराम से तुम। अब तुम्हें डायरेक्ट, सर हमने 2 एग्जांपल्स करके देख लिए, हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। हमने देखा कि सर वही फर्स्ट माइनस लास्ट ही तो बार बार बच रहा है हमारे पास, बस बाहर डिफरेंस कॉमन आ रहा है। तो जब भी इस तरह की सीरीज तुम्हें दिखाई दे, पहचानना आ गया, तो आज के बाद डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो तुम। क्या लगाओगे बताओ? 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। क्वेश्चन पहचान लेना पहले, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, सिंप्लीफाई करो, सेम आंसर आ गया, विद इन 10 सेकेंड आंसर आएगा। 1 अपॉन डिफरेंस, फर्स्ट का मतलब 1/1, लास्ट का मतलब 1/25, सेम आंसर आएगा, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए, है ना। 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट अप्लाई करने से डायरेक्ट हम लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करते आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने में मैक्स टू मैक्स 10 to 15 सेकंड मान के चल रहा हूँ मैं, ये भी ज़्यादा बोल दी मैंने। अब तुम बोलोगे सर इस तरह की सीरीज कहाँ से आ गई, तो ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए कि सर सबसे पहले इन सभी नंबर्स का एलसीएम लेके सॉल्व करना तो बेहद खतरनाक होगा, डेंजरस थिंग। तो सर डिनोमिनेटर में आपने एक ही सीरीज पढ़ाई है, क्या पता उसमें कन्वर्जन हो रहा हो, तो थोड़ा सा दुख पाओ। 6 को लिखो 2 into 3, 12 को लिखो 3 into 4, 20 को लिखो 4 into 5, और 110 को लिखो 10 into 11। अरे सर ये तो वही सीरीज आ गई, खत्म खेल इसका तो। डिफरेंस 1 का फर्स्ट बोले तो 1/2 और लास्ट 1/11। सिंप्लीफाई करो, 9/22 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ, कर लेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन? समझ में आ रही है ना बात तुम्हारे? कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर ले, यू कैन अटेम्प्ट, बस आपको ओरिएंटेशन समझने की नीड है। और बच्चों इन सेशंस को मैक्सिमम वेर एवर यू कैन आपको शेयर करना है, इस बात का ध्यान रखना है बस, ठीक है। वी क्रिएटेड ए न्यू चैनल मैथ वाला, ठीक है, फॉर ओनली IP मैथ, क्लैट, NDA, इन्हीं की मैथ्स पढ़ाई जाएगी, ओनली फॉर मैथ्स, और कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। क्योंकि मैंने देखा कि इनकी नीड है, क्योंकि जितनी भी जनता या टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्टिव वे में पढ़ा रहे हैं ना, नॉट अप्लाइंग कॉम्पिटिटिव अप्रोच। तो कोशिश करेंगे कि अपन सभी बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पहुंचाए बच्चों, ना, ठीक है। तो सपोर्ट करना सारे बच्चे। तो आई होप सबके समझ आए हो। अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन, नो क्वेश्चन नहीं समझाया, मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी साथ में सिखा दिए, है ना। कहते हैं ना एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट। किसी भी चीज़ की थ्योरी याद करने के बजाय उसका एग्जाम्पल याद कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में सेट रहेगा। तो ये फाउंडेशन प्रैक्टिस सीरीज की का पहला सेशन था जो अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन आपको जल्दी ही आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जुड़े रहो। फिलहाल डेली का एक सेशन, फिर अपन लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। आपके एग्जाम से पहले पहले कोशिश करेंगे कि आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस में मैं करवा सकूँ। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबकी मिसलेनियस प्रैक्टिस, क्योंकि पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। शायद 1 महीने का टाइम तुम्हारे पास बचा है, वो भी नहीं बचा, बहुत कम टाइम है ना। तो विल ट्राई की, है ना, मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकूं। और ये सेशंस उन्हीं बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिनको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन तक प्लीज़ इनको शेयर कीजिएगा। नमस्कार।